दहेज प्रथा की शुरुआत का रहस्य। यह कहानी बहुत पुरानी है, इतनी कि इसे सुनने वाले इसे एक अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। परंतु गांव के बुजुर्ग जानते थे कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक हकीकत थी। एक ऐसा सच जो सदियों से धरती पर अपने निशान छोड़ गया है। कहते हैं कि जब रात का अंधेरा गहरा होता है, चांद अपने चरम पर होता है, तब दूसरे जंगलों में से किसी स्त्री की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी चीखें इतनी दर्द भरी होती हैं कि सुनने वाले का कलेजा कांप उठता है। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी और कहाँ की थी और क्यों चिल्लाती थी और चीखती थी, पर गांव के लोग इस आवाज़ से डरते थे। हर कोई इसे एक श्राप मानता था, एक ऐसा श्राप जिसे इस संसार को दहेज के रूप में आज तक अपनी गिरफ्त में ले रखा था। यह कहानी उस समय की है जब भारत के एक छोटे से राज्य पर राजा प्रताप सिंह नाम का राजा राज करता था। प्रताप सिंह को उनकी वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। उनके दरबार में सभी लोग उनकी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के कायल थे। उनका राज्य सुख शांति से लिप्त था और वहाँ की प्रजा खुशहाल थी। पर राजा की एक कमजोरी थी, उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी सुगंधा। राजकुमारी सुगंधा बुद्धिमत्ता और सुंदरता में बेमिसाल थी। कहते हैं उनकी मुस्कान ही किसी दुखी दिल को सुकून दे सकती थी। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी और कई राज्यों के राजकुमार उससे विवाह करने के लिए उत्सुक थे। परंतु राजा प्रताप सिंह की एक शर्त थी, जो भी राजकुमारी से विवाह करेगा उसे भारी दहेज देना पड़ेगा। यह दहेज उनके राज्य की आन बान और शान को दर्शाता था और राजा इसे एक गर्व की बात मान लिया था। राजकुमारी का मन दहेज की इस मांग से भारी हो गया था। वह नहीं चाहती थी कि उसके विवाह को किसी प्रकार का व्यापार समझा जाए। इसी बीच उसने एक दिन अपने पिता के दरबार में एक साधारण परंतु आकर्षक राजकुमार को देखा। वह राजकुमार विक्रम था, जो एक छोटे राज्य का उत्तराधिकारी था। उसकी नज़रों में सच्चाई और दिल में सच्चा प्रेम था। राजकुमारी के मन में उसके लिए एक अनोखी भावना जागी और धीरे धीरे वह भावना प्रेम में बदलने लगी। लेकिन विक्रम एक निर्धन राज्य का राजकुमार था और उसके पास राजा प्रताप सिंह की शर्त पूरी करने का साधन नहीं था। सुगंधा ने अपने पिता से कई बार निवेदन किया कि वह विक्रम को दहेज की शर्त से मुक्त कर दें, लेकिन राजा ने इसे नामंजूर कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि जो उनकी बेटी के योग्य नहीं, वह उनके राज्य के भी योग्य नहीं। फिर विक्रम ने ठान लिया कि वह राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उसने अपने मित्रों व बगल मित्र राज्य देशों की मदद से धन संग्रह करना शुरू कर दिया, परंतु फिर भी उसकी यह कोशिश असफल रही। उसकी निर्धनता उसकी राह को सबसे बड़ा रोड़ा बनी थी। विक्रम ने हार नहीं मानी और राजा से आखिरी बार मिलने का निर्णय लिया। एक अंधेरी रात को वह चोरी छिपे वह राजा प्रताप सिंह के राजमहल में दाखिल हुआ और राजा प्रताप सिंह के पास जाकर अपनी भक्ति व सच्चे प्रेम का प्रमाण देने लगा। उसने विनम्रता से राजा से आग्रह किया कि वह अपने प्रेम को समझे और दहेज की शर्त को छोड़ दे। लेकिन राजा का दिल अपने तर्क में इतना कठोर हो चुका था कि उसने विक्रम के प्रेम व समर्पण को मान्यता देने से इनकार कर दिया। निराश व टूटा हुआ विक्रम वहां से चला गया। कहते हैं उसी रात जब राजकुमारी सुगंधा को इस घटना का पता चला तो उसने एक भयानक कदम उठाया। उसने अपने पिता के प्रति घृणा और अपने प्रेमी के प्रति सच्चाई में एकांत में जाकर आत्मदाह कर लिया। उसकी आत्मा में इतना दर्द था कि मरते समय उसने अपने पिता और उनकी गर्व पर श्राप दिया कि उनके राज्य में कभी भी खुशी से विवाह नहीं होगा। उनके मरते समय की चीखें इतनी भयानक थी कि महल के कोने कोने में गूंज उठी। वह श्राप था एक ऐसी अदृश्य शक्ति जिसने उस राज्य के हर व्यक्ति को दहेज के अभिशाप में बांध दिया। कहते हैं सुगंधा की आत्मा उस राज्य में तब तक चीखती रही जब तक कि वह राज्य पूरी तरह नष्ट नहीं हो गया और धीरे धीरे यह प्रथा पूरे विश्व में भी फैलने लगी और दहेज की मांग इस संसार में एक अभिशाप के रूप में फैल गई थी। तभी तो आज भी दहेज की इसी अभिशाप के कारण कई माता पिताएं अपनी राजकुमारियां की बलि चढ़ा देते हैं। नमस्कार।